अखिलेश ने प्रयागराज में अभ्यर्थियों के लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव बोले, ये जो लाठी चला रहे हैं वो वैसी ही सेवा आपको भी मिलेगी, जैसी सेवा कर रहे हैं वैसी सेवा आपको भी दी जाएगी। नौजवान छात्र जो मांग लेकर गए हैं उन्हें लाठी मारी जा रही है। इनके पास अब अधिकारियों के अलावा कोई नहीं बचा है। झारखंड के पाकी में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी बोले, हमारी सरकार में विरासत का सम्मान, सबकी आस्था का सम्मान हो रहा है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं, विपक्ष के लोग बांटने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सरकार में भावनाओं का सम्मान होता है। झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में बोले अखिलेश यादव, लोकसभा का परिणाम पूरा देश देख रहा है। पीडीए इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया है। बीजेपी के चारों खाने चित हो गए हैं। ये लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है। सीएम योगी ने पीडीए का फुल फॉर्म भी गलत बता दिया है। चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को चैलेंज। चंद्रशेखर ने कहा, बिजनौर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें सीएम। मैं सीएम को चैलेंज करने के लिए उनके यहाँ चुनाव लड़ने गया था, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो बिजनौर आइए। बिजनौर की 7-8 में से किसी भी सीट पर चुनाव लड़िए। आप यहाँ चुनाव लड़े तो आपकी जमानत जब्त होगी। कुंदरकी में जनसभा के दौरान चंद्रशेखर ने सीएम योगी को दिया चैलेंज। ओपी राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर कसा तंज। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा, झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना परंपरा रही है। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने धोखा दिया है। पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों को धोखा दिया गया है। कांग्रेस को साधु संतों पर टिप्पणी का अधिकार नहीं। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर न्यायालय चिंतित। पटाखे बैन करने को लेकर लापरवाही पर पुलिस को फटकारा। निर्माण, स्टोरेज और बिक्री जारी रहने पर कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा, बैन दिवाली तक ही क्यों सीमित। पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक जवाब देने के निर्देश। पुलिस को एसटीएफ और स्पेशल सेल बनाने का आदेश दिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। चंद्रशेखर ने कहा, अब्दुल्ला आजम से हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं। जब भी मैं तकलीफ में रहा, आजम भाई का सहयोग मिला। आजम भाई के पूरे परिवार का सहयोग मिलता रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जेल में चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल्ला आजम की मुलाकात। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दिया बयान। राकेश त्रिपाठी बोले, ये लोग वोट के लिए कुछ भी करेंगे। सजायाफ्ता अपराधी और परिजनों के प्रति प्यार उमड़ रहा है। अली की रट लगाने वाले चुनाव में बजरंगबली को याद कर रहे हैं। हिंदुओं की एकजुटता के नारे से ये घबराए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, कांग्रेस को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सनातन पर हमले का समर्थन किया है। जब जब सनातन संस्कृति पर हमला, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस डिरेल हो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। एसी कमरे में बैठकर राजनीति करता है विपक्ष। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर हंगामा और नारेबाजी। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दफ्तर में घुसे अभ्यर्थी। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर में घुस गए। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग। आरओ की परीक्षा को भी एक दिन में कराए जाने की मांग। सुरक्षा के लिए पुलिस ने आयोग के सामने बैरिकेडिंग लगाई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी हट जाएंगे। हटने वाले हैं, इसलिए गुस्से में है योगी। महाराष्ट्र में बीजेपी हारी तो योगी हटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री घबराहट में है। जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली। देश के 51वें सीजेआई बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद सीजेआई बने जस्टिस संजीव खन्ना। झारखंड में चुनावी जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया संबोधित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पे साधा निशाना। बोले, शाही परिवार कहना, राहुल गांधी को शहजादा बोलना, तुम क्या झक मारे वो बोलो। वो सब छोड़कर दूसरों की निंदा करते हो। खड़गे ने आगे कहा, अपनी विचारधारा से वोट लो, दूसरों की निंदा न करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम 2 दिनों के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। यहाँ 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं। हम भविष्य में भी ऐसे काम करते रहेंगे।
प्रदेशवासियों को सुगम, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कदम उठाए हैं। 7.5 साल में प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया गया है। यूपी सरकार ने दी निजी केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सौगात। 14 लाख गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड की सौगात। महिलाओं के लिए ई-रूपी वाउचर जारी कर रही है सरकार। हर महीने की 1, 9, 16 और 24 तारीख को जारी कर रही है सरकार। अलीगढ़ में सुंदर भाटी गैंग का सनसनीखेज कारनामा। गैंगस्टर ने यूपी में जज की गाड़ी रुकवाई, धमकी दी। हाल ही में जेल से रिहा हुआ है गैंगस्टर सुंदर भाटी। फर्रुखाबाद के जज की गाड़ी खैर में रोकी गई। जज ने भाटी गैंग के 11 बदमाशों को सुनाई थी सजा। नोएडा तैनाती के दौरान गैंग को सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही जज पर हमला, धमकाने का प्रयास। झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है, जबकि भाजपा एनडीए आदिवासी का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को पूरे देश में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की है। प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया है। ये नया नारा और पोस्टर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में कहा गया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे इसका बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इसके जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को जवाब देने की कोशिश की गई है। रायबरेली के शिवपुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क को चौड़ीकरण के लिए पुराने मंदिर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। कुछ और मंदिर हैं जिनको भी बुलडोजर से ढहाने की योजना है, जो सड़क को आगे बढ़ाने में बाधा बन रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड एसटीएफ अमिताभ यश का बयान। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। मुख्य शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य शूटर शिवा गौतम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये नेपाल भागने की फिराक में थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया बीजेपी पर हमला। बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र हवा हवाई। निष्पक्ष हो चुनाव तो सपा 50,000 वोटों से भी जीतेगी। बीजेपी की बैसाखी जल्द हटेगी और बड़ा परिवर्तन होगा। कुंदरकी उपचुनाव में पुलिस मतदाताओं को धमका रही है। उपचुनाव से पहले लखनऊ में पोस्टर होर्डिंग वॉर जारी। सपा बसपा बीजेपी के बाद कांग्रेस दफ्तर पर लगाई गई होर्डिंग। मोहब्बत की दुकान वाली लगी कांग्रेस दफ्तर पर होर्डिंग। देश में गठबंधन का होर्डिंग में बताया गया माहौल। राहुल और अखिलेश की लगाई गई एक साथ तस्वीर। सियासी नारों से तय हो रहा उपचुनाव के नतीजे।